देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में प्रदेश में बनी है तो निश्चित रूप से जबलपुर विकास की गति पे पकड़ा है, उस पटरी पे तभी आया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। क्योंकि अभी अगर हम आपके कार्यालय के समक्ष देखते हैं तो फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। ऐसे निर्माण आगे फ्लाईओवर के देखने को मिलेंगे। अगर निश्चित रूप से आप देखिए, पहले जबलपुर में सिर्फ एक शास्त्री ब्रिज हुआ करता था, अब आज देखिए आप कटंगा में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। जैसा कि देखने में आता है कि जब टिकट किसी की घोषणा होती है तो कुछ असंतोष व्याप्त भी लोगों में दिखाई देता है। कुछ लोग ट्वीट करके इस प्रकार का असंतोष प्रकार का प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी जिस दिन से टिकट हुई है जी 2 तारीख को शाम 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था, उसके बाद से मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच घिरा हुआ हूँ, आप लोगों के बीच हूँ। मैंने तो ऐसा कोई ना अभी मोबाइल देख पा रहा हूँ, ना कोई ट्वीट देख पाया हूँ, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कुछ दिन पूर्व ही लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा की गई है, जिसमें कि एक युवा चेहरे को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। हम आज उनके कार्यालय में मौजूद हैं और आइए हम बात करते हैं कि आशीष दुबे जी के साथ कुछ युवा कार्यकर्ता जो कि बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, इनका क्या कहना है। नमस्कार आशीष जी, आपका स्वागत है यश भारत में। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को इस योग्य समझा और इतनी बड़ी भूमिका मुझे निर्वहन करने के लिए उन्होंने अवसर दिया है। निश्चित रूप से ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी पार्टी बड़े बड़े अवसर देती है। ये आने वाले वक्त में जो कि जबलपुर की जो भी आपके लिए चुनौतियां हैं, क्या उपलब्धियां पिछले कार्यकाल के दौरान रही हैं और उनको आगे ले जाना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा अगर आप लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में प्रदेश में बनी है तो निश्चित रूप से जबलपुर विकास की गति पे पकड़ा है, उस पटरी पे तभी आया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और पिछले लंबे समय से, आप 2003 से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप वो 15 महीने निकाल दें कांग्रेस के, और पिछले 10 साल से केंद्र में हमारी सरकार है, तो इसके पहले जो जबलपुर को उसका हक मिलना चाहिए था, ये जो जबलपुर में विकास होने थे वो कहीं ना कहीं रुके हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से विकास हमको दिखता है और अब इस विकास की गति को आगे ले जाने का काम जबलपुर की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं करूँगा। क्योंकि अभी अगर हम आपके कार्यालय के समक्ष देखते हैं तो फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। ऐसे निर्माण आगे फ्लाईओवर के देखने को मिलेंगे। अगर निश्चित रूप से आप देखिए, पहले जबलपुर में सिर्फ एक शास्त्री ब्रिज हुआ करता था, अब आज देखिए आप कटंगा में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। ऐसे अभी जबलपुर में अनेक संभावनाएं हैं, विकास की संभावनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं, आपका शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है, और निश्चित रूप से ये विकास हमको दिख रहा है। इस विकास को और नई ऊंचाइयां प्रदान करना ये मेरा लक्ष्य है। जैसा कि देखने में आता है कि जब टिकट किसी की घोषणा होती है तो कुछ असंतोष व्याप्त भी लोगों में दिखाई देता है। कुछ लोग ट्वीट करके इस प्रकार का असंतोष प्रकार का प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी जिस दिन से टिकट हुई है जी 2 तारीख को शाम 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था, उसके बाद से मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच घिरा हुआ हूँ, आप लोगों के बीच हूँ। मैंने तो ऐसा कोई ना अभी मोबाइल देख पा रहा हूँ, ना कोई ट्वीट देख पाया हूँ, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी हमने देखा कुछ युवाओं ने आपके साथ सदस्यता ग्रहण की है और आपके साथ जुड़ रहे हैं, आगे कैसा माहौल देखने को मिलेगा? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। नरेंद्र मोदी जी में जनता ने विश्वास व्यक्त किया। ऐसे अनेक लोग हैं, हमारे युवा साथी शक्ति जी खड़े हैं, इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो ये कहीं ना कहीं देश से जुड़ना चाहते हैं लोग, देश की उस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। आज भारत की तरफ लोग बड़ी विश्व में आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमने अपनी साख और धाक इस विश्व में जमाई है, इसलिए सारे लोग भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। चुनाव में विजय को लेकर क्या सोच रहे हैं? कितनी इसके लिए हम मतगणना के दिन बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी भाजपा पार्टी के आशीष दुबे जी। सृजन शुक्ला, यश भारत।